स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के बारे में सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम कोई भी रॉक देखते हैं, कोई भी बिल्डिंग देखते हैं नेबरहुड में, जो कंस्ट्रक्शन देखते हैं वो किसी स्पेशल तरह की रॉक से बनी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और साइड में आपका ताज महल और लोटस टेम्पल है। जो रेड फोर्ट और जामा मस्जिद है ये दोनों रेड सैंडस्टोन से बनी है। ठीक है, जो ताजमहल और लोटस टेम्पल हैं ये दोनों वाइट मार्बल से बने हुए हैं। मतलब जिस भी रॉक से ये बने हैं वो एक स्पेशल टाइप की रॉक है, रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल। क्लियर है ये दोनों आपके लिए। नेक्स्ट देखो, जितनी भी रॉक्स हम अपने चारों तरफ देखते हैं ना, वो 3 ग्रुप में क्लासीफाई हुई है। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो, जो इग्नियस रॉक्स जितनी भी हैं वो सारी रॉक्स लावा से बनी होती हैं। इसको समझने के लिए हम एक बार अपना देखते हैं हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारी अर्थ की, उसका अलग से नाम है, बीच में एक लेयर है उसका अलग से नाम है, और जो सबसे अंदर है उसका एक अलग से नाम है। यहाँ पे देखो, ये जो बाहर वाली लेयर है ये हमने अर्थ को इस तरह से काटा हुआ है। ये वाली लेयर है एक मोटी लेयर है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। बीच में जो एक लेयर है इसको बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे नीचे वाली है ये है कोर। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर नंबरिंग आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो जो कोर है ये गॉड नहीं है, यहाँ पे कोर आएगा, थर्ड वाला पार्ट आएगा। इज मेड अप ऑफ मोल्टन लावा। इस कोर में क्या है? मोल्टन लावा है, लावा पिघला हुआ है जो कि एक हॉट लिक्विड है। समझ गए? जो अंदर वाला पार्ट है बिल्कुल बीच में है हमारी अर्थ के, उसमें लावा है जो कि मोल्टन स्टेट में है और लिक्विड है, हॉट लिक्विड। जब ये सरफेस पे लावा आता है इस तरह से, तो ये क्या करता है, ये लावा ये सॉलिड रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस एक्चुअली क्या? फायर। इग्नियस मतलब फायर। ठीक है, अब इसको अच्छे से देखो। जो हमारी अर्थ की तीनों लेयर हैं उसमें हमारी सबसे पहले है क्रस्ट, फर्स्ट लेयर, सेकंड है मेंटल ये वाली, और थर्ड है कोर। ये कैसे बनती है चलो इसको समझते हैं एक बार। ये देखिए, जो लावा है वो अर्थ से किस तरह से निकल रहा है। तो कोई इसमें लावा का पार्ट ऐसा भी है जो फास्ट कूलिंग से बन रहे हैं जिससे स्टोन, कोई पार्ट ऐसा भी है जिससे स्लो कूलिंग से बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह डार्क कलर की ऐश कलर्ड रॉक्स बन गई हैं और लावा कितनी दूर तक फैला हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये देख के। उसके बाद आता है हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? कॉमन इग्नियस रॉक है, ये बहुत कॉमन है, जो कि स्लो कूलिंग से बनती है। लावा का स्लो कूलिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है स्लो कूलिंग ऑफ द लावा। ओके, इससे क्या यूजेस होते हैं इसके, वो भी आपको लर्न करने हैं। जैसे फ्लोर्स में यूज़ होता है, किचन काउंटर्स देखो कितने सुंदर होते हैं ये, और ये डिफरेंट कलर में आता है, डिफरेंट पैटर्न में भी आता है। तो आप ग्रेनाइट के बारे में क्या याद करोगे? ये स्लो कूलिंग ऑफ लावा है, कॉमनली यूज्ड एज फ्लोर और फॉर किचन काउंटर्स। ये डिफरेंट कलर में आता है, डिफरेंट पैटर्न में आता है। ओके, उसके बाद आता है आपका प्यूमिस। प्यूमिस क्या है? ऐश कलर्ड रॉक है जो कि क्विक कूलिंग से बनती है। ग्रेनाइट का हमने कैसे किया था? स्लो कूलिंग। प्यूमिस क्या है हमारा? क्विक कूलिंग। और फ्रोदी लावा। ठीक है, फ्रोदी लावा से ये बनता है। ये मैंने आपको दिखाए हैं कि किस तरह से आप कंफ्यूजन ना हो, स्क्रबर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं हम। ये मैंने जैसे ही साइट पे सर्च किया तो मुझे ये मिला, मुझे लगा बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, नेल ब्रश में ये यूज़ हुआ है प्यूमिस। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको ये बताना है कि ये फ्लोट क्यों करता है। बिकॉज इट हैज़ लॉट्स ऑफ होल्स, lot of holes in it, that is why it can float। इसमें बहुत ज़्यादा छेद होते हैं। ये देखो इसमें आराम से दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो छेद होने की वजह से दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि होल्स क्यों होते हैं प्यूमिस में? बिकॉज गैसेस ट्रैप्ड इन द लावा मेक होल्स व्हेन इट वॉज कूलिंग। जब ये ठंडा हो रहा था तब इसमें गैस ट्रैप हो गई और इसकी वजह से इसमें जो है होल्स हो गए। होल्स मीन्स पोर्स, छेद। ठीक है, एक और चीज़ है, पहले इसको रिवाइज कर लें। ऐश कलर्ड है, क्विक कूलिंग ऑफ फ्रोदी लावा से बनती है,
रोदी गैस ट्रैप हो जाती है जिसकी वजह से ये पानी पे तैर सकता है। दूसरा, इसका यूज़ क्या है? इसको डेंटिस्ट यूज़ करते हैं फॉर पॉलिशिंग। किस लिए यूज़ करते हैं? डेंटिस्ट यूज़ द पाउडर ऑफ द स्टोन टू पॉलिश टीथ। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि जो गैस ट्रैप होती है जब ये ठंडा होता है उसकी वजह से इसमें पोर्स बन जाते हैं। अब हम करेंगे, ये स्क्रबर का याद हो गया आपको, इससे पहले वाला, ठीक है। किसका काम आता है ये? यूज ऑन द बॉटम ऑफ द फीट टू स्क्रब अवे द डेड स्किन। डेड स्किन को रिमूव करने के लिए स्क्रबर सीधा लिख दोगे तो वो भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन क्विक कूलिंग से बनता है लावा की। इट डज नॉट हैव पोर्स लाइक प्यूमिस। ये डिफरेंस है ऑब्सीडियन में और आपके प्यूमिस में, ठीक है। तो प्यूमिस का फिर से देख लो, ये भी क्विक कूलिंग है, मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, क्विक कूलिंग ऑफ रोदी लावा। अब आपका ऑब्सीडियन भी देखो, वो भी क्विक कूलिंग है, ठीक है, बट इट डजंट हैव पोर्स। इसमें कोई पोर नहीं होता ऑब्सीडियन में, ठीक है। ये बहुत स्मूथ होता है, ग्लासी होता है, चमकीला सा, डार्क कलर का होता है, ऑलमोस्ट लाइक ब्लैक ग्लास एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। देखो, मैंने इसको गूगल पे जैसे ही सर्च किया तो मुझे इस तरह से ये अपना ऑब्सीडियन मिला। जनरली ब्लैक कलर का होता है, बहुत सारा ब्लैक दिखाया था इन्होंने मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है इसका बेसाल्ट। बेसाल्ट जो होता है ओशन फ्लोर को बनाता है मोस्टली, और ये बहुत कॉमन रॉक है अर्थ पे। ये भी पूछा जा सकता है जो इग्नियस रॉक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन कौन सी है, तो आप बेसाल्ट बताओगे। इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? इसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, स्टैचू में। स्टैचू की स्पेलिंग गलत करते हैं बच्चे बहुत सारे, STATUES। मोन्यूमेंट्स में, फ्लोर टाइल्स जैसे साइड में मैंने ये दिखाया है, मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये टाइल्स, ये आपके स्टैचूज बने हैं, मोन्यूमेंट्स, कंस्ट्रक्शन आप समझ लो। ग्रीन कलर का होता है, और इसमें अगर आपसे पूछा जाए बेसाल्ट में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं तो मैग्नीशियम और आयरन आप बताएंगे। अब बात करते हैं हमारी जो जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है। देखो क्या डिफ़िकल्टी आपको हो सकती है वो कर लेते हैं हम। हमने पढ़ा कि रॉक्स जो हैं वो 3-4 तरह की होती हैं, हमारी 3 तरह की होती हैं पहले, और उसके बाद हमारी जो इग्नियस रॉक हैं वो हमारी होती हैं 4 तरह की, ठीक है। मैं एक बार फिर से उसको ट्रिक से लर्न करवा दूँ, मुझे लगता है कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आगे भी आप रॉक पढ़ोगे, ठीक है। तो हम कर रहे हैं अभी जो इग्नियस रॉक्स हैं उसके टाइप्स। कैसे लर्न करोगे आप इसको? GO गो, BP, ठीक है। G फॉर ग्रेनाइट, O से ऑब्सीडियन, B से बेसाल्ट और P से प्यूमिस। गो BP से आप यूज़ कर लेना, GOBP। और इनके जितने कैरेक्टर मैंने आपको बताए हैं वो भी साथ में आप लर्न करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से याद हो जाएगा और कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब आप सेडिमेंट्री रॉक्स करेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स करेंगे तो ये आपको आराम से याद आएगा कि क्या क्या मैंने कैरेक्टर बताए थे विद पिक्चर्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव साइंस कैफ़े। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जिस भी क्लास में, साइंस और बायो के लिए आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। आई विल हेल्प यू। थैंक यू।